नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध को लेकर अब भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमले किए। इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। यह घटना ट्रंप की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सामने आई है, जिसमें लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या युद्ध खत्म हो गया है? क्या ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है? क्या यह संघर्ष फिर से तेज होगा? फिलहाल दोनों देशों की ओर से आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है और मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच फोन पर वार्ता हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपसी समन्वय से भिवाड़ी जल निकासी की पुरानी समस्या के समाधान पर सहमति जताई। वर्षों से लंबित यह मुद्दा अब निर्विवाद हल की ओर बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी साझा की गई, जिसमें भिवाड़ी का भौगोलिक स्वरूप ऐसा बताया गया जहां पर बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से हरियाणा की ओर बहता है। मानसून के समय पानी की निकासी बाधित होती है, जिससे उद्योगों और रिहायशी इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इस विषय पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यों की तय समय सीमा पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिया कुमारी ने जयपुर जोन की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को अल्टीमेट दिया है। साथ ही दिया कुमारी ने कहा कि सड़क और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं को लटकाना अब नहीं चलेगा। प्रत्येक लंबित कार्य की स्पष्ट टाइमलाइन तय करें और समय पर काम पूरा करें। जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर शहर, ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड की परियोजनाएं माइक्रो लेवल पर जांची। वन या भूमि विवाद से अटकी योजनाएं अब विभागीय समन्वय में आगे बढ़ेगी। 5 सप्ताह में फील्ड विजिट रिपोर्ट सुधारें और इसको कार्य को सौंपने के जांच के साथ ही आदेश दिए हैं। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जनता की सुविधा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दिया कुमारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रशिक्षक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न सरकारी स्कूलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कई वर्षों से विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रशिक्षकों का कहना है कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा निविदा के तहत सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंधों को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे प्रदेश भर के कार्यरत लगभग 2500 से अधिक प्रशिक्षक एक झटके से बेरोजगार हो गए। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से 30 जून 2025 को मौजूदा एजेंसी अनुबंध की समाप्ति के बाद करीब 2200 और प्रशिक्षकों के बेरोजगार होने की आशंका जताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, हम पिछले क्या है कि 10 से 11 साल के अंदर सरकारी विद्यालय के अंदर अलग अलग ट्रेड के मुताबिक सरकारी विद्यालय के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आज सरकार ने एक आदेश निकाला है जिससे क्या है कि हमारे को बेरोजगार कर दिया है। उस बेरोजगार करने के कारण हम आज जयपुर की सड़कों पर उतरे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी परमानेंट का जॉब दें, जिससे इन कंपनियों को बाहर का रास्ता किया जाए। शिक्षा संकुल के अंदर जो राज्य परियोजना आयुक्त है उनको दिया और बीजेपी कार्यालय के अंदर मदन जी राठौड़ उनको भी दिया। आश्वासन ये दिया है कि आप लोगों को जो बेरोजगार किया है वो 1 तारीख से पहले आप लोगों को वापस स्कूलों के अंदर हम भेज देंगे। 5155 लोग हैं, लेकिन 4700 लोग इन स्कूलों से हम वंचित हैं। और एक ही मांग है कि हमें वापस स्कूलों में हरियाणा जाए और हरियाणा मॉडल लागू किया जाए। हरियाणा के तर्ज पर हरियाणा मॉडल वगैरह लागू राजस्थान के अंदर किया जाए, जिससे बच्चों का और इन शिक्षकों का भविष्य सुनहरा रह सके। राजस्थान में इस बार मानसून ने समय से पहले और जोरदार दस्तक दी है। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि राजस्थान में 133% ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जहां सामान्य तौर पर
जून में अब तक औसतन 3.1 मिलीमीटर बारिश होती है और इस बार 70.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण राज्य के कई बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के कई प्रमुख जलाशयों में अब तक 14% अधिक बारिश का पानी आ चुका है। कोटा और राणा प्रताप सागर बैराज में जल निकासी की जा चुकी है। वहीं जयपुर के छापरवाड़ा डैम, भीलवाड़ा के मेजा डैम, दौसा के मोरेल डैम और बूंदी के गुड़ा डैम समेत कई छोटे बांधों में गेज तेजी से बढ़ा है। मानसून एक्टिव होने के बाद बारिश से जयपुर के हालात खराब है, जहां पर शहर के प्रमुख जगहों पर गड्ढे हो चुके हैं। महज कुछ घंटों की बारिश में सड़कें पानी में लबालब नजर आती है और सड़कों पर इतना पानी भरा कि गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आते हैं। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश भंवरगढ़ कॉलोनी 12 में 190 mm बरसात रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा 12 और टोंक जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अभी भी पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। खासकर कोटा संभाग के जो जिले हैं 12, इसके अलावा झालावाड़, कोटा और आसपास के जिलों में 12 सहित कहीं कहीं हेवी, वेरी हेवी और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं रेनफॉल 200 mm से भी ऊपर आ सकती है। वहीं जयपुर संभाग, अजमेर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके बाद यदि देखें तो 24 जून को भी खासकर शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हेवी रेनफॉल दर्ज होने की संभावना है। बात करें यदि नेक्स्ट स्पेल की तो 27-28 जून से एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर कहीं कहीं हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल होने के लिए संभावनाएं बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्रों में आप देखेंगे 26-27 जून से मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी राजस्थान में तापमान में भी इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के अगले एक सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में बारिश होने के लिए प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बफर जोन में एक घायल और बीमार मादा पैंथर आबादी के निकट पहुंच गई। पैंथर की हरकतों को देखकर आसपास के तमाशबीनों की भीड़ जुट गई और लोग बेबस और लाचार पैंथर को पालतू कुत्ते की तरह बांधकर वीडियो बनाते नजर आए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बड़ी मशक्कत से पैंथर से दूर किया। होमगार्ड जवान विक्रम गुर्जर और ग्रामीणों के सहयोग से हिम्मत दिखाते हुए पैंथर को बिना ट्रैकुलाइज किए सर पर कपड़ा डालकर बाइक पर ही नाके तक ले गए। बाद में रेंज ऑफिस के कैंपर में पिंजरा रखकर पैंथर को तत्काल कोटा चिड़ियाघर ले जाया गया। राजस्थान सरकार में स्कूलों में मिड डे मील को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब बच्चों को सिर्फ थाली में परोसे जाने वाले भोजन तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके पोषण और मौसम को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में पौष्टिक फूड को आइटम को जोड़ा जाएगा, जहां पर राज्य सरकार इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रशासक के साथ दिशा निर्देश जारी कर रही है। बदलाव के तहत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को फिर से प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह के 2 दिन गर्म दूध, बिस्किट और अंडा दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा अंडा नहीं खाता है तो उसके लिए केला और अन्य विकल्प दिए जाएंगे। मुंबई से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार देर रात जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त से करीब 30 मिनट देरी से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी। पायलट 5 बार प्रयास के बाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग नहीं कर सके। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया। फिलहाल फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट के एप्रेक्स में पार्क है। सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में ही मौजूद है। देर रात तक विमान के फिर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की संभावना जताई गई। इसके बाद फ्लाइट को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। उधर कांग्रेस राज के आखिर बजट में बनाए गए 17 में से 9 जिले और 3 नए संभाग खत्म करने के बाद सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार की ओर से अब मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले उपखंड, तहसील और उप तहसील कार्यालयों पर भी नजर बनाई गई है।
2 या 3 तहसीलों के ऊपर एक उपखंड दफ्तर बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में प्रदेश में 100 से अधिक उपखंड कम किए जाएंगे। यह कुल उपखंडों का 32% है। इसमें कमेटी का गठन किया गया था। समिति ने आधे जिलों का फीडबैक भी जुटा लिया है। समिति को 6 माह की रिपोर्ट देनी है। ऐसा होता है तो 446 तहसीलों के हिसाब से एक उपखंड में कम से कम 2 से 3 तहसील रखी जाएगी और साथ ही उपखंड का आंकड़ा बड़ा होगा। वर्तमान में 323 उपखंड है जो घटकर अब 213 तक रह जाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हालात का असर मिडिल ईस्ट के एयर ट्रैफिक पर भी नजर आया है। यहां यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लाइट का संचालन फिलहाल रोक दिया है। एयरलाइंस कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 3 और विदेश से जयपुर आने वाली 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इसका रिफंड जल्द ही पैसेंजर्स को दिया जाएगा। अचानक 6 फ्लाइट्स रद्द होने के बाद बड़ी संख्या में पैसेंजर्स जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते हुए नजर आए। जयपुर से दुबई जाने वाले यात्री ने बताया कि एयरलाइंस कंपनियों द्वारा आखिरी वक्त पर इस तरह की फ्लाइट्स को रद्द करना पूरी तरह गलत है। कम से कम निर्धारित वक्त में पहले पैसेंजर्स को इस तरह की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनके कीमती वक्त को बचाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।